कभी सोचा है, अगर अपना स्कूल स्कूल ना होकर एक जेल होता, कैसा लगता? आज हम एक ऐसे ही स्कूल की दुनिया में झांकने वाले हैं, जहां की कहानियां इतनी अजीब हैं कि वो किसी कॉमेडी से कम नहीं लगती। और देखिए, इस कहानी का पूरा सार मतलब जो निचोड़ है, वो पहली लाइन में ही मिल जाता है। साफ साफ लिखा है, हमारा स्कूल ये एक ऐसा कैद खाना था जहां के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। मतलब स्कूल नहीं, कैद खाना। और नियम वो तो बिल्कुल ही अलग थे। तो भाई, अगर स्कूल एक कैद खाना है, तो वहां तक पहुंचना भी तो कोई आसान काम नहीं होगा ना, है ना? असल में वो सफर अपने आप में ही एक सजा थी। चलो देखते हैं कि इस कैदखाने तक की रोज की यात्रा कैसी होती थी। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। सुबह 5 बजे वैन वाले भैया जी का फोन आ जाता था, उठ जाओ। और उसके बाद सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरे 4 घंटे शहर का चक्कर काटो। और मजे की बात, इतनी सुबह निकलने के बाद भी स्कूल पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाते थे। मतलब लेट। ये तो इस सिस्टम के फेल होने का पहला और सबसे बड़ा सबूत था। और बात सिर्फ लेट होने की नहीं थी, सड़क पर तो मानो एक जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ थे अपने भैया जी और उनकी मैजिक वैन, जिन्हें शहर का हर गड्ढा मुंह जुबानी याद था। और दूसरी तरफ थे ऑटो वाले साहब, जिनकी नज़र में स्पीड से ज्यादा जरूरी कुछ था ही नहीं। अब इन दोनों में हो गई रेस। नतीजा? अरे नतीजा क्या ही बताएं। ऑटो वाला रेस तो जीत गया, लेकिन उसके सारे पैसेंजर मतलब बच्चे रास्ते में ही कहीं गिर गए। आप देखिए, इस पूरे बवाल और अफरा तफरी के बीच हमारे नरेटर का अपना एक सीक्रेट मिशन चल रहा था। मिशन था अपनी क्रश चमेली के लिए किसी भी तरह बगल वाली सीट बचाना। और इसके लिए वो सोने का नाटक तक करते थे। भाई, स्कूल वाला प्यार था ही इतना जरूरी, थोड़ा रिस्क तो लेना ही था। तो ये तो हो गई कैद खाने तक पहुंचने की कहानी। अब अंदर चलें, मिलते हैं इस जेल के अधिकारियों से। क्योंकि यहां टीचर नहीं थे, यहां थे वार्डन और उनके नियम लागू करवाने वाले लोग। हर जेल में एक ऐसा वार्डन होता है जिसका नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं। और इस स्कूल की वार्डन का नाम था डॉन। स्कूल की इंचार्ज, जिनका खौफ हर तरफ था। जरा उनके कुछ कारनामों पर एक नजर डालते हैं। ये कोई मामूली इंचार्ज नहीं थी। पहली बात, उनकी हाइट पता नहीं कैसे धीरे धीरे कम हो रही थी। वो अपनी कार खड़े होकर चलाती थी। सोचिए, खड़े होकर, क्योंकि बैठकर उन्हें डैशबोर्ड के ऊपर से कुछ दिखता ही नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, वो स्कूल की छत पर एक स्नाइपर की तरह तैनात रहती थी। जो भी बच्चा नियम तोड़ता, वो उनका निशाना बन जाता। मतलब ये किस तरह का अधिकार था? खतरनाक भी और बेतुका भी। लेकिन डॉन अकेली नहीं थी। पावर के इस खेल में एक और खिलाड़ी था, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभालता था। और वो थी जम्मू दीदी, स्कूल की रहस्यमयी सफाई कर्मी। अब जम्मू दीदी के बारे में ना किस्से कहानियां बहुत थीं। कुछ लोग कहते थे कि वो बुलेट पर स्कूल आती हैं। कुछ का तो ये भी मानना था कि असल में स्कूल की मालिक ही वही हैं, बस हम्बल बने रहने के लिए सफाई का काम करती हैं। लेकिन उनका सबसे जरूरी काम क्या था? डॉन के स्नाइपर मिशन के बाद सारे सबूत मिटाना। मतलब वो सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं थी, वो इस पूरे सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। ठीक है, तो हर जेल की अपनी एक इकोनॉमी होती है ना? जहां अंदर कुछ चीजें चलती हैं। इस स्कूल में करेंसी पैसे नहीं थे, बल्कि पेन थे। जी हां, लिखने वाले पेन। यहां का पूरा मार्केट, सोशल स्टेटस, सब कुछ पेनों पर ही टिका था। इसे हम पेन इकोनॉमी कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां किसी की हैसियत इस बात से तय होती थी कि उसकी जेब में कौन सा पेन है और कितने पेन हैं। यहां पेन सिर्फ लिखने के काम नहीं आते थे, वो पावर और स्टेटस का सिंबल थे। और ये जो सोशल क्लास वाला सिस्टम था ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। सबसे टॉप पर थे ट्राईमैक्स पेन वाले लोग। ये स्कूल के रॉयल फैमिली जैसे थे। फिर आते थे आम लोग, जिनके पास 5 रुपए वाला जिफी जेल होता था। और सबसे आखिर में थे 3 रुपए वाले यूज एंड थ्रो पेन वाले बच्चे, जिनके पास कुछ नहीं था, पर पता नहीं कैसे उनकी हैंडराइटिंग कमाल की होती थी। ये सिर्फ एक पेन नहीं था, ये एक सपना था। जैसा कि कहा भी गया है, उस स्कूल में हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राईमैक्स हो। चलो, अब फैकल्टी की बात करते हैं, मतलब टीचर्स की। अगर स्टूडेंट्स कैदी थे, तो यहाँ के टीचर भी कुछ कम अजीब नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे एक से बढ़कर एक नमूनों को इकट्ठा कर लिया गया हो। और इन सब में जो सबसे यादगार टीचर थे, उनका नाम था छोटा भीम। अंग्रेजी पढ़ाते थे। अपने छोटे कद और उससे कहीं ज्यादा बड़े गुस्से के लिए फेमस थे। आप इनके कारनामे सुनिए।
एक तो इतने छोटे थे कि किसी बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए उन्हें उछलना पड़ता था। उनका मेन शौक था लड़कों को कूटना, और पता है, बच्चों को घायल करने पर उन्हें प्रमोशन और बोनस भी मिलता था। ये बस एक छोटी सी झलक थी कि स्कूल के टीचर कैसे थे। और लड़कियों की तरफ उनका जो बर्ताव था उसे एक लाइन में समड अप किया गया है, भोली सी सूरत और आंखों में ठरक। ये एक लाइन ही इस किरदार के बारे में काफी कुछ बता देती है। और ऐसा नहीं था कि छोटा भीम अकेले ऐसे थे। एक भूषण सर भी थे, स्पोर्ट्स टीचर, जिनके बारे में शक था कि वो बच्चों की तस्करी करते हैं। मतलब इस स्कूल में हर कोई एक अलग ही कैरेक्टर था। अच्छा, तो हमने जेल के वार्डन को देख लिया, वहां की इकोनॉमी भी समझ ली। अब देखते हैं कि कैदी मतलब स्टूडेंट्स इन दीवारों के अंदर आखिर करते क्या थे, कैसे जीते थे। एक सवाल है, किसी स्कूल के वॉशरूम में सबसे प्रोडक्टिव काम क्या हो सकता है? अच्छा, जो भी जवाब सोच रहे हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि यहाँ का जवाब आपको हैरान कर देगा। और ये इन स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी का एक अलग ही लेवल दिखाता है। इनका मास्टर प्लान देखिए। सबसे पहले तो वॉशरूम में जाके बस खड़े हो जाना और मन की शांति पाना। फिर पानी की बोतलें खाली करके एक साथ, खैर छोड़िए, इसके बाद वॉशरूम के बल्ब चुराना, फिर नल की टोटियां गायब कर देना, और सबसे कमाल की बात, फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खाना। ये सब होता था वहां। और आखिर में इन स्टूडेंट्स के एटीट्यूड का एक और नमूना। एक बार 10 लड़के मिलकर प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे थे, बड़े घमंड में। उन्हें लग रहा था कि फीस दी है तो स्कूल खरीद लिया है। बाद में पता चला कि उन 10 में से एक ने भी फीस नहीं भरी थी, मतलब जीरो। सोचिए, एटीट्यूड और असलियत में कितना फर्क था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो डरावना स्कूल है, ये कॉमेडी से परे हमारी अपनी स्कूल की यादों के बारे में क्या बताता है? आखिर हम सब अपनी यादों को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर ही तो याद करते हैं, है ना? सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी यादें कितनी सच हैं और कितनी कल्पना।